हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं बीके सिंह आप सभी का मैथ विद बीके सिंह में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई और सेहत का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अब हम लोगों ने बोट एंड स्ट्रीम चालू कर दिया है। नाब और जो धारा है वो वाला सेशन चालू हो चुका है। ये मेरा पहला सेशन है, तो काफ़ी अच्छे से एंजॉय कीजिए और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो ये सेशन मेरा सीजीएल मेंस से लेकर कैट तक की लेवल तक चला जाएगा। ठीक है जी। तो किसी के भी सवाल हो, आपको पेशेंस के साथ अपने प्रॉपर नोट्स बनाने और जो भी एग्जाम है उसके लिए आपको पार्टिकुलर तैयारी करनी है, प्रैक्टिस सेट लगाते रहना और एक ही बार नोट्स बनाना है, बार बार वीडियो नहीं देखना है। अगर इसमें से आपको टाइम मिल जाता है तो वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लेकिन ये करना कब है, जब आपको इसमें से थोड़ा सा टाइम मिले अपनी पढ़ाई में से। तो बोट एंड स्ट्रीम में हम चलते हैं आगे। तो इसकी हमारी मेन भूमिका क्या होती है, मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि देखो, जब भी आप बोट एंड स्ट्रीम के सवाल लगाएंगे, धारा एवं नाव के सवाल लगाएंगे, देखो एक तो मतलब होता है धारा। देखो धारा दो प्रकार की होती है। एक तो जो आपका करंट होता है ना, देखो एक करंट होता है CURRANT, एक करंट होता है। ये ए वाला किसमिस होता है, समझ लेना इंग्लिश में आपको। और ये वाला क्या होता है, आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं ना, उसे भी आप करंट ही बोलते हैं। ठीक है जी, धारा ही बोलते हैं। तो जो विद्युत धारा होती है, एक तो वो धारा होती है और एक धारा वो होती है जब भी आप मान लो कि आज के टाइम पे तो ना आप अवेलेबल है नहीं, स्टीमर अवेलेबल है, तो जब भी आपको कभी स्टीमर में जाने का टाइम मिले या फिर घूमने का मौका मिले तो आप देखते होंगे कि या तो पानी इधर की डायरेक्ट, मान लो ये कोई नाव है, सॉरी नाव नहीं, ये कोई नदी है, या तो पानी इधर की डायरेक्शन में बह रहा होगा मान लो, या फिर ये कोई नदी है, या पानी इधर की डायरेक्शन में बह रहा होगा। इन दोनों डायरेक्शन में से एक डायरेक्शन में पानी जरूर होगा। ठीक है जी। अगर आपको नाव से तय करना है कि मान लो कि अगर आप इसी दिशा में जा रही हैं कि जिस दिशा में पानी बह रहा है उस दिशा में क्या चल रही है, आपकी नाव चल रही है। ये क्या है, आपकी नाव है। जिस दिशा में पानी बह रहा है उसी दिशा में आपकी नाव चल रही है, तो इसको क्या बोलते हैं आप इसे बोलते हैं आप डाउन स्ट्रीम। ठीक है जी। इसे क्या बोलते हैं आप धारा की दिशा में, धारा की दिशा में। जब आपकी नाव इधर चल रही है, पानी इधर बह रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं आप अप स्ट्रीम। ठीक है जी। या फिर धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध। तो इस प्रकार से देखो अब क्या होता है इसमें कि जब आप धारा के साथ चलेंगे, मतलब धारा की दिशा में चलेंगे, तो देखो पानी भी आपके साथ ही धक्का दे रहा है और आपकी नाव भी चल रही है। मैं देखो पूरे सेशन में एक चीज और आपको क्लियर कर दूं कि मैं जो स्पीड ऑफ बोट है ना, स्पीड ऑफ बोट है मान लो x और मैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम लूंगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूरे में लूंगा मैं भाई। ये क्या है, धारा की चाल, और ये क्या है, मेरे नाव की चाल। ठीक है जी। नाव की चाल x के MPH है, जो भी हो मीटर पर सेकंड जैसा भी हो, पर मैं इसको पूरे के पूरे में किससे डिनोट करूंगा, x से, और इसे किससे डिनोट करूंगा, y से मैं इसे डिनोट करने वाला हूं। तो जब भी आपने कभी अपनी साइकिल चलाई होगी बचपन में, तो आपने देखा होगा कि जिस दिशा में आप हवा के साइड जाते हैं तो साइकिल तेजी से चलती है, क्योंकि मान लो कि ये आपकी साइकिल है और इस पर आप खुद बैठे हुए हैं, तो एक हवा पीछे से फोर्स लगाती है तो आप जल्दी चलते हैं, तो उसमें हवा की भी जो है वेग है, जो चाल है वो भी ऐड हो जाती है और आप जितनी जल्दी पैडल मार रहे हैं वो भी ऐड हो जाता है। वही सीन यहाँ पर होता है कि जब आप धारा की दिशा में चलते हैं तो जो पानी जिस गति से बह रहा है वो ऐड हो जाएगा और आप जिस गति से नाव चला रहे हैं, स्टीमर चला रहे हैं, वो ऐड हो जाएगा। और धारा के विरुद्ध क्या होता है कि पानी इधर बह रहा है, ये वाटर है नीचे वाला, और आप इधर जा रहे हैं, तो जिन दोनों में क्या होता है, फ्रिक्शन क्रिएटिव हो जाता है। तो जो भी ज्यादा होगा उसमें से कम वाली स्पीड क्या हो जाती है, घट जाती है। अगर x की ज्यादा है, अगर आपकी स्पीड ज्यादा है, नाव की स्पीड ज्यादा है, पानी की कम है तो घट जाएगी। अगर बाई केस में पानी की स्पीड ज्यादा हो जाए, आपकी स्पीड कम हो जाए, एक तो मेन इश्यू ये हो जाएगा कि आप चल ही नहीं पाएंगे, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार के केस अभी तक तो पूछे नहीं गए हैं, लेकिन जब भी पूछे जाएंगे तो इस प्रकार का भी सॉल्यूशन आपके सामने अवेलेबल हो जाएगा। कि किसी केस में ऐसा हो जाए कि स्ट्रीम की धारा, सॉरी स्ट्रीम है ना, उसकी स्पीड ज्यादा हो जाए और आपकी स्पीड कम हो जाए, तो आप क्या होगा कि आगे ना जाकर किस दिशा में जाएंगे, पीछे की दिशा में मूव करेंगे। ठीक है जी। तो इस प्रकार के अब देखो जो सवाल होते हैं, तो मैं दो केस बन पाए। कौन कौन से केस बने आपके, एक तो x प्लस वाई, तो इसे क्या बोलेंगे आप, डाउन स्ट्रीम बोलेंगे, और एक क्या होगा x माइनस वाई, इसे क्या बोलेंगे आप, अप स्ट्रीम बोलेंगे।
ठीक है जी। इसे क्या बोलेंगे, धारा के साथ। मतलब कहने का ये कि अगर प्लस आ जाए तो धारा की दिशा में जा रहे हैं, धारा के साथ। तो ये वो वाली धारा नहीं है, अगर धारा के साथ कोई इसे फीमेल ले ले तो ये वो वाली धारा नहीं है जी। और एक होती है धारा के विरुद्ध। तो धारा के साथ रहने में ही आपको फायदा है, धारा के विरुद्ध जाने में तो कोई फायदा नहीं है। चाहे कोई सा भी लाइफ हो, चाहे रियल लाइफ हो, चाहे अगर नाम में ट्रेवल कर रहे हैं तो भी आपको धारा के साथ जाने में फायदा है। अगर रियल लाइफ में भी है आप, अगर धारा कोई फीमेल है तो उसके साथ रहने में भी आपको फायदा है। ठीक है जी। तो जो भी केस आपको समझ में आए ऐसे आपको समझना है। तो इसी में मेरा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है इस प्रकार का, ये सीडीएस 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है और ये एनसीईआरटी से, पुरानी वाली एनसीईआरटी है ना, उससे ये सवाल उठाया गया है। पुरानी वाली एनसीईआरटी में इस प्रकार के सवाल दिए गए थे। आपने शायद 10th क्लास का मेरा चौथा टॉपिक था, दो चर वाले रैखिक समीकरण करके, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, वहां से ये सवाल डिट्टो उठाया है। एज इट इज है, मैं पूरा का पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद इसको चलते हैं फिर आगे। देखो, एक व्यक्ति धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 km नाव खेता है। खेता है का मतलब है कि चलाता है। तो आपको देखो, ये टाइम एंड डिस्टेंस का ही एक टॉपिक है। जब भी टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक है तो S बराबर d/t तो भूलना ही नहीं है। ठीक है जी। तो यहां जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, अगर धारा की दिशा में तो x प्लस वाई, अगर धारा के विरुद्ध है तो x माइनस वाई हो जाएगी। तो ये क्या कह रहा है, धारा के अनुकूल तो x प्लस वाई। 20 km कितने घंटे में कह रहा है, 2 घंटे में। तो यहां से क्या आ गया आपका 10 आ गया। तो धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 km नाव खेता है तो धारा की चाल क्या है। देखो, धारा के प्रतिकूल का मतलब x माइनस वाई। 4 km कितने घंटे में कह रहा है, 2 घंटे में। तो यहां से क्या आ गया आपका 2 आ गया। तो इन्हें दो चर वाले रैखिक समीकरण क्यों बोलते हैं, अब आपकी समझ में आ चुका होगा। क्योंकि देखो, एक चर ये है, एक चर ये है, एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल। अब आप सॉल्व कर पाएंगे। तो दो चर वाले क्यों बोले, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल होते हैं। तो इसे मैं ऐड कर दूं तो देखेंगे कि आप क्या हो गया, y से y कट गया तो यहां से 2x की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई kmph। ठीक है जी। ऐसा क्यों हुआ, x और y में आपको पहले बता ही चुका हूं कि x में ऑलवेज इस पूरे सेशन में किसकी स्पीड लूंगा, बोट की लूंगा, और y में किसकी लूंगा, स्ट्रीम की स्पीड लूंगा। ठीक है जी। तो किसी को कोई भी दिक्कत कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब x की वैल्यू क्या आ चुकी है, मेरी 6 आ चुकी है। तो किसी भी इक्वेशन में रखें, चाहे दूसरी में रखें चाहे पहली में, तो x प्लस वाई बराबर आपको क्या दिया है, 10 दिया है। तो 6 प्लस वाई बराबर क्या हो गया, 10 हो गया। तो y की स्पीड क्या आ चुकी है, यहाँ से 4 kmph आ चुकी है। तो जो किसका मान पूछा है इसने, धारा की चाल पूछी है, तो y की वैल्यू पूछी है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। तो देखो, मैं काफी बेसिक से लेकर चलूंगा आपको। हो सकता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा लेक्चर आपको बोरिंग लगे, और हो सकता है आप इसे पहले से जानते हैं। अगर जानते हैं तो वीडियो की जरूर आप स्पीड तेज कर लें, अगर नहीं जानते हैं तो इसी को नॉर्मल में ही चलने दें। और या फिर अगर आप जानते भी हैं तो वीडियो को थोड़ा स्किप करके भी देख सकते हैं, जिससे कि आपके टाइम की सेविंग होगी। ठीक है जी। पढ़ते हैं दूसरा सवाल कि एक नाव धारा के अनुकूल 18 km और धारा के विरुद्ध 14 kmph की चाल से चलती है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या है। देखो, धारा के अनुकूल चाल का मतलब होता है x प्लस वाई क्या दिया आपको, 18 दिया है। देखो, केवल आपको स्पीड दिया है, इसमें आप ना तो डिस्टेंस दिया है ना टाइम दिया है, डायरेक्ट क्या दिया है आपको, स्पीड दिया है। और धारा के विरुद्ध क्या कर रही है जी, x माइनस वाई का मतलब क्या दिया है, यहाँ पर 14 दिया है। x माइनस वाई का मतलब क्या दिया है, 14 दिया है। तो इसने पूछी है कि शांत जल में नाव की चाल क्या है। स्टिल वाटर में स्पीड ऑफ बोट, स्टिल वाटर में स्पीड ऑफ बोट का मतलब है कि अल्टीमेट आपको किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। फिर से आप ऐड करें तो ये मेरा कट गया, यहां से क्या आया, 2x आया, और ये कितना हो चुका है, 12 और ये 3। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ चुकी है, 32/2। तो इसे क्या लिखेंगे आप, 16 kmph। ठीक है जी, 16 kmph आ चुकी है। अगर आपसे स्ट्रीम भी पूछ ले, किसकी, धारा की चाल भी पूछ ले, तो धारा की चाल कितनी हो जाएगी, 2 kmph हो जाएगी। ठीक है जी, क्योंकि ये दोनों कितना है, 18 होना चाहिए, ऐड करके 16 आ चुका है, तो बचा कितना, 2 बचा। तो मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपको काफी आसानी से समझ में आ पा रहे होंगे, और काफी अच्छे भी सवाल हैं और समझते भी चल रहे हैं। कि धारा के अनुकूल एक नाव 12 kmph की चाल से चलती है, तो मतलब धारा के अनुकूल जैसे ही बोले तो x प्लस वाई की क्या वैल्यू दी है आपको, 12 दी है। धारा की चाल, तो स्ट्रीम की चाल क्या दी है आपको, y की चाल दी है आपको 3 kmph। ठीक है जी, 3 kmph दी है। तो धारा के विरुद्ध नाव की चाल बताओ। तो देखो, मैं यहाँ पर x प्लस 3 बराबर क्या दिया है, 12 दिया है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 12 माइनस 3 बराबर क्या आ चुकी है, 9 आ चुकी है। ठीक है जी। अब मेरे को निकालना है डाउन स्ट्रीम नहीं अप स्ट्रीम।
तो अप स्ट्रीम कैसे निकालेंगे? अप स्ट्रीम का मतलब होता है x माइनस वाई, ठीक है जी। तो x की वैल्यू क्या है आपके पास 9 है, y की वैल्यू क्या है 3 है, तो डाउन स्ट्रीम सॉरी अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा 6 kmph हो जाएगा। तो किसी को 6 kmph निकालने में कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं आ रही होगी। मैं आशा करता हूं कि मैं इसको इतना बेसिक से समझा पा रहा हूं आपको। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि शांत जल में एक नाव की चाल, शांत जल में एक नाव की चाल का मतलब है आपको वैल्यू दी है किसकी, x की 13 kmph। धारा की चाल का मतलब है कि y की चाल आपको क्या दी है 3 kmph दी है। एक नाव नदी में 64 km की दूरी धारा के अनुकूल तय करने में कितना समय लेगी? अब देखो s बराबर क्या होता है d अपॉन टी होता है, तो t बराबर क्या होगा d अपॉन s होगा। डिस्टेंस कितनी दी है आपको 64 दी है। स्पीड क्या होगी, देखो कैसा है अनुकूल है, तो अनुकूल में आपको पता है कि x प्लस वाई करते हैं, तो 12 प्लस 3 क्या होता है, सॉरी 13 प्लस 3 क्या होता है ये 16, तो इसमें किसका डिवाइड करना है आपको 16 का डिवाइड करना है। तो कितने घंटे लेगी, 4 घंटे का समय लेगी। तो मैं आशा करता हूँ फिर से आपकी अच्छी प्रकार से समझ में आएगा, किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं है समझने में, क्योंकि ये सवाल इतने आसान है और काफी देखो इसी प्रकार के सवाल पेपर में भी पूछे जाते हैं, इसी कारण ये आपके लिए कराया जा रहा है। अब चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट लेवल पर, और ये अच्छा सवाल है, समझते हैं पहले सवाल को, उसके बाद सवाल को सॉल्व करेंगे। कि शांत जल में एक नाव की चाल क्या है? शांत जल का मतलब है कि x की वैल्यू दी है आपको 10, धारा की चाल का मतलब है y की वैल्यू दी है आपको 4। एक नाव नदी में a से b तक जाती है और पुनः वापस आती है। देखो कहने का मतलब ये है कि ये पॉइंट आपका a है, ये पॉइंट आपका b है, पहले नाव इधर गई और फिर नाव इधर आई। अब देखो ऐसा तो होगा नहीं कि पहले मान लो पानी इधर की साइड बह रहा है, जब आप लौट कर आए जब पानी इधर से बहने लग गया, तो ऐसा इस प्रकार के सवालों में पॉसिबल नहीं है। बस लौटने का मतलब होता है इस सवालों में कि एक तरफ से आप धारा के साथ गए और दूसरी तरफ से आप धारा के विपरीत आए, ठीक है जी। तो ए से बी तक अगर आप साथ गए होंगे धारा के, तो बी से ए तक क्या आए होंगे, आप धारा के विपरीत आए होंगे। बस यहाँ पर आपको इतना ही समझना होता है कि जाने का मतलब और आने का मतलब, ठीक है जी। तो उसे कुल कितने घंटे लगते हैं, 20 घंटे का समय लगता है। तो ए से बीच की दूरी बताइए, ठीक है जी। तो इस प्रकार का सवाल है। तो मान लो कि मेरी x प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी, यहां से मानना नहीं है ही है, तो ये क्या होगी मेरी 14 होगी, और x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी, तो 10 माइनस 6 बराबर 10 माइनस 4 बराबर क्या होगी 6 होगी, ठीक है जी। अब मान लो a से b की दूरी मेरी d है, a से b की दूरी मेरी क्या है d है, ठीक है जी। अब जो d दूरी है, मान लो एक तरफ से तो आपने धारा के साथ तय की है और दूसरी तरफ से आपने धारा के विपरीत तय की है, तो ये क्या चल रहा है मेरा s बराबर d अपॉन टी चल रहा है, तो t की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से d अपॉन s आएगी। तो d क्या है मेरी टोटल डिस्टेंस है, और एक तरफ से स्पीड आपकी 14 है और एक तरफ से स्पीड आपकी 6 है, और टोटल टाइम उसे कितना लग रहा है 20 घंटे का लग रहा है। अब आप इसे उल्टा भी कर दें कि d में आप कहेंगे मैं तो इससे धारा के साथ जा रहा हूं, तो x प्लस वाई इधर से लूंगा, इधर से मैं x माइनस वाई लूंगा, तो मेरे भाइयों इसमें कोई भी आपको दिक्कत तकलीफ नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपको पता है कि मेरी डिस्टेंस कैसी है, कांस्टेंट है। चाहे मैं पहले इस वाली d को लिखूं, चाहे मैं पहले इस वाली d को लिखूं, उससे कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आनी है। तो मेरा 42 एलसीएम आया, तो ये 7d और 3d बराबर 20, तो यहां से आपका क्या बचेगा 10d बराबर 42 बराबर 20, तो 0 से 0 गया, तो d की वैल्यू क्या आ चुकी है यहाँ से 2 गुणा 42 दूनी क्या होता है 84 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस आपके पास कितनी है 84 किलोमीटर है। काफी लोगों की अच्छी प्रकार से समझ में आ चुका है, और काफी लोगों के जिन लोगों की समझ में नहीं आया है तो वो देखें कि इन सवालों को आपको कैसे करना होता है। तो मैं इसके लिए लेता हूं एक न्यू स्लाइड, क्योंकि इसमें आपको पूरा का पूरा समझाना कि आपको पता है कि x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू आपको क्या क्या दी है, कि x प्लस वाई की वैल्यू आपको 14 दी है और x माइनस वाई की वैल्यू 6 दी है। तो देखो 14 दी है और 6 दी है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आया 42 आया। यहां से क्या लिखेंगे आप 3 लिखेंगे, और यहां से क्या लिखेंगे आप, और यहां से क्या लिखेंगे आप कितने बार गया 7 बार गया। तो देखो ये आपकी स्पीड है, ये आपका टाइम आता है डिवाइड करते हैं जब, और ये आपका डिस्टेंस आता है। जिन लोगों ने मेरा टाइम एंड डिस्टेंस देखा है वो इसको काफी अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। तो यहाँ पर मेरा टोटल टाइम क्या दिया हुआ है, टोटल टाइम दिया है मेरा 3 + 7 बराबर 10। अब उसे सवाल में टोटल कितना समय लग रहा है, सवाल में उसे टोटल 20 लग रहा है, कि 10 की वैल्यू आपको क्या दी है 20 दी है। तो आपकी टोटल डिस्टेंस कितनी है 42 है, तो 42 की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 42 गुणा 20/10, ठीक है जी। तो 42 दूनी 84 किलोमीटर, ठीक है जी। या फिर क्या करेंगे, ये इसका दोगुना हो रहा है तो इसका दोगुना आप यहीं पर भी कर दें तो भी क्या आ जाएगा आपका 84 किलोमीटर आ जाएगा।
तो इस प्रकार से भी आप इस सवाल को बना पाएंगे, तो किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं होनी चाहिए अगर आपको ये पेपर में ध्यान रख पाता है तो। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। एक नाव शांत जल में 5 km की चाल से, मतलब x की वैल्यू 5 दी है, y की वैल्यू क्या दी है, धारा की चाल 1 दी है, ठीक है जी। तो x प्लस वाई क्या हो गया, 6 हो गया, x माइनस वाई क्या हो गया, 4 हो गया। क्यों लिया हूं, क्योंकि सेम सवाल है। ए से बी तक जाती है और पुनः ए बिंदु पर वापस आ जाती है, तो उसे कुल कितने घंटे लगते हैं, 15 घंटे का समय लगता है। तो ए से बीच की दूरी बताओ। तो देखो 6 है 4 है, 6 और 4 का एलसीएम क्या आता है, 12 आता है। यहां से 2 आया, यहां से 3 आया, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 5 हो गया। 5 की वैल्यू क्या दी है सवाल में, 15 दी है, तो 12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 36 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये इसका 3 टाइम है, तो इसका 3 टाइम 12 का 3 टाइम क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं फिर से ये सवाल आपकी अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी आपकी, 36 किलोमीटर होगी। तो कोई भी स्टूडेंट को इस प्रकार से इन सवालों को करने में दिक्कत तकलीफ नहीं होगी। चलते हैं नेक्स्ट लेवल के सवालों पर। देखो कुछ ये सेशन जल्दी जल्दी आएंगे क्योंकि ये काफी आसान से सेशन होते हैं। कि शांत जल में एक नाव की चाल दी है और धारा की चाल का रेशियो दिया है, ठीक है जी। अब के एग्जैक्ट चाल ना देकर मेरे को क्या दिया है कि x और y का रेशियो क्या दिया है, मेरे को 8:1 दिया है। तो x प्लस वाई क्या होगा, आप कहेंगे जी 9 होगा। तो देखो इससे आप क्या करेंगे, इस प्रकार के सवालों में देखो जब भी रेशियो दिया है तो एक कांस्टेंट मान लेते हैं k, क्योंकि इनमें कोई किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो रहा है k का, तो 9k हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा 7k हो जाएगा। रेशियो नहीं पढ़ाया है, जब रेशियो पढ़ाऊंगा तो मैं आपको इस प्रकार के सवालों को भी काफी डिटेल से बताऊंगा कि कैसे किस किस जगह आप रेशियो का यूटिलाइज कर पाएंगे और कैसे कैसे रेशियो आपकी जिंदगी में काम आने वाला है। कि नाव धारा के अनुकूल 36 पे है। देखो S बराबर क्या होता है, d/t होता है, तो T बराबर क्या होता है, d/s होता है। जब से हम इसी का प्रयोग कर रहे हैं, तो धारा के अनुकूल, तो धारा के अनुकूल का मतलब क्या हो गया आपका 36/9k, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। और धारा के प्रतिकूल 42 किलोमीटर, तो धारा के प्रतिकूल कितनी जा रही है, 42 किलोमीटर का मतलब हो गया मेरा 7k। जाने में कुल कितना घंटा समय ले रही है, 5 घंटे का समय ले रही है, ठीक है जी। तो धारा के अनुकूल 90 km जाने में वो कितना समय लेगी। तो कहने का मतलब है कि मेरे को x और y की दोनों की एग्जैक्ट वैल्यू पता होना चाहिए जब वो वैल्यू आएगी, जब मैं उसको डिवाइड करके आंसर निकालूंगा, ठीक है जी। तो यहां से आपको क्या करना है कि नीचे कुछ बन रहा है तो बनाओ। देखो ये क्या है, 4 बार गया, ये कितने बार गया, 6 बार गया। तो ऊपर क्या बचा, 4 + k 6 + k बराबर 5, ठीक है जी। तो यहां से नीचे से k कॉमन आ गया, तो ऊपर क्या बचेगा 10/k बराबर 5। तो ये गया 2 टाइम, तो k की वैल्यू क्या आ चुकी है, यहाँ से 2 आ चुकी है। k एक क्या है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू इस सवाल के लिए निश्चित रहेगी। तो देखो जो धारा की चाल है और नाव की चाल है, तो धारा की चाल क्या है 8k, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, तो एक सेकंड, x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू निकालनी है। तो ठीक है जी, आपको जहां से क्या निकालना है, x की वैल्यू भी निकालनी है, y की वैल्यू भी निकालनी है। तो देखो इसमें एरर आया था, मैं पूरा का पूरा नोट डाउन कर चुका हूं दोबारा से। तो कैसे करेंगे, अब देखो k की वैल्यू आपके पास है 2 आ चुकी है, तो x की वैल्यू क्या है आपके पास 8k, तो यहां से क्या हो गई, 8 × 2 बराबर 16, 16 kmph हो गई। y की वैल्यू क्या है, केवल k, तो k की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2 हो गई। तो धारा के अनुकूल, तो धारा के अनुकूल का मतलब है कि आपको x + y चाहिए, तो x + y क्या हो गया, 16 + 2 बराबर 18 हो गया। तो 18 kmph से 90 किलोमीटर की डिस्टेंस आप कितने घंटे में तय करेंगे, तो 5 घंटे में तय कर लेंगे, ठीक है जी। तो नई स्लाइड में नहीं लिया हूं, इसी पे मैंने थोड़ी सी सवाल की घसाबाजी कर दी है, तो काफी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा, 5 घंटे हो जाएगा। देखो नेक्स्ट प्रकार का सवाल, इसी प्रकार का सेम सवाल है, पहले खुद से करना है, नहीं बनता है तो मैं हूं कि शांत जल में, अब देखो रेशियो दिया है 5k और 1k, में इसको डायरेक्ट ले लेता हूं x रेशियो y, ठीक है जी। एक नाव 54 km धारा के अनुकूल, तो धारा के अनुकूल कितने से चलेगी, 6k से चलेगी, प्लस धारा के प्रतिकूल का मतलब 4k से चलेगी। कितना घंटा समय ले रही है, 7 आवर का समय ले रही है, ठीक है जी। तो x + y की वैल्यू मैंने क्या किया, यहाँ से 6k आ गया, और x - y की वैल्यू क्या किया मैंने, यहाँ से 4k ले लिया, ठीक है जी। तो किसी को कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। तो 9 × 6 = 54, तो यहाँ से क्या बचा आपका 9k, मतलब 12 × 4 = 48 बराबर 7, और ये क्या हो चुका है, 9 और 7 क्या होता है आपका 21k बराबर 7। तो ये गया, k की वैल्यू क्या आ चुकी है, यहाँ से 3 आ चुकी है। तो अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, अगर मैं x इसकी निकालूं, x की वैल्यू निकालूं, तो x की वैल्यू क्या है मेरी 5k, तो यहाँ से 5 × 3 बराबर 15 kmph आ गई, ठीक है जी, kmph है।
बाई की वैल्यू निकालूं तो क्या है, के है, तो उसको क्या लिखेंगे आप, 3 kmph लिखेंगे। तो इतना करने में किसी को कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। तो 72 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, तो धारा की प्रतिकूल स्पीड कौन सी है, ये वाली है, ये वाली आप कहेंगे जी नीचे वाली है। तो 4k की वैल्यू क्या है, 4 × 3 बराबर 12। या फिर यहां से भी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, 15 में से 3 घटाएंगे तो भी आपका 12 ही आ जाएगा। तो 72 में आपको किससे डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है। तो 12 × 72 6 आवर। डिवाइड क्यों करना है, मैं एक बार फिर से बता दूं, s बराबर d/t। तो t निकालना है तो क्या करेंगे आप, d/s करेंगे, ठीक है जी। डिस्टेंस है आपकी 72 और स्पीड है आपकी 12। तो 72 में अगर आप 12 से डिवाइड करने जाएंगे तो 6 आवर आपका आंसर आ जाएगा। सेम प्रकार का सवाल है ये भी, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया है कि शांत जल में एक नाव की चाल और धारा की चाल से 50 km अधिक है। तो देखो नाव की चाल धारा की चाल से 50 km अधिक का मतलब है ये 100 है तो ये कितनी होगी, 150 होगी, ठीक है जी। तो ये क्या आ गया आपका 3:2। तो इसे क्या माने आप 3k, इसे क्या माने आप 2k। नाव धारा के अनुकूल 30 km, तो 30 km अनुकूल का मतलब क्या हो गया मेरा 5k, जोड़ दिया हूं। धारा के प्रतिकूल 9k, तो 9 कितना समय ले रही है, 5 घंटे का समय ले रही है, ठीक है। तो ये कैसे हुआ कि x + y 2k + 3k, तो 5k हो गया यहां से, और x - y 3k - 2k, तो केवल क्या बचा आपका, k बचा। तो ये क्या है कि ये से गया 6 टाइम। तो 9 और 6 क्या होता है आपका 15 होता है। तो 15k की वैल्यू क्या दी है, जहां से 5 दी है, तो k की वैल्यू फिर से क्या आ गई आपके पास 3 आ गई। तो इसने पूछा क्या है कि कितना समय लगता है, तो धारा की चाल क्या है। केवल आपसे किसकी वैल्यू पूछी है, x की वैल्यू, किसकी वैल्यू पूछी है, केवल और केवल y की वैल्यू पूछी है। तो y की वैल्यू आपकी कितनी है 2k, y की वैल्यू क्या है आपकी 2k, तो 2 × 3 कर देंगे तो यहां से क्या आ जाएगा 6 kmph में। तो धारा की चाल कितनी हो जाएगी, यहां से 6 kmph हो जाएगी। किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब ये था देखो मेरा आज का लास्ट सवाल था जो मैं करा चुका हूं। तो इस प्रकार से अब देखो बोटनी स्ट्रीम के 3 से 4 सेशन आने वाले हैं और एक ही बार में प्रॉपर नोट्स बनाना है। अगर टाइम मिलता है तो वीडियो को थोड़ा सा शेयर भी करना है, जिन लोगों के पास पहुंचाना है, जिन लोगों को इस प्रकार के कंटेंट की वास्तव में नीड है, नहीं तो किसी को नहीं पहुंचाना है। क्योंकि मैं हमेशा से बोलता हूं कि इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा एक कंप्लीट सेशन, एक कंप्लीट टॉपिक पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। देखो यूट्यूब पर कंटेंट काफी पड़ा है लेकिन कंप्लीट कंटेंट आपके लिए कहीं पर नहीं अवेलेबल है। तो आई होप आप इसे जरूर शेयर करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। जब तक के लिए जय हिंद।